आज झारखंड की राजधानी रांची मोराबादी ऐतिहासिक स्थल में अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर पार्क के इस आर्चरी मैदान में आज प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर का 168वां शहादत दिवस था। और हमारे समाज के लोग लगभग है पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, धनबाद, बोकारो, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लगभग 15-20 जिला के हमारे खरवार भोक्ता समाज के लोग, माता बहनें, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हमारा समाज का इकाई है, संगठन है। उन संगठन के लोगों के ही निर्णय के अनुसार इस बार चूँकि हम लोग शहादत दिवस विभिन्न जगहों पर इनका जो प्रतिमा लगाया गया है, हर जगहों पर है। इस मतलब है कि कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष 28 मार्च को शहादत दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार केंद्रीय समिति हमारा समाज का यह निर्णय हुआ कि चूँकि बहुत दिनों के बाद हम लोग झारखंड की राजधानी में शहादत दिवस हम लोग नहीं मनाए थे, तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय के अनुसार आज इस 28 मार्च 2026 को हम लोग मोराबादी में 168वां शहादत दिवस मना रहे हैं। और इस शहादत दिवस में कोने कोने से लोग पहुँचे और हमारे समाज के सारे लोग पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम में लगभग सभी जनजाति समाज के अगुआ नेताओं को भी आमंत्रित किया था। यहाँ पर सारे लोग आप पहुँचे भी, उपस्थिति भी दिए और हमारे महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित भी किए। और इस बीच हमारे राज्य के मंत्री वित्त विभाग के राधा कृष्ण किशोर जी भी आकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के बतौर हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी आज मंच में शरीक हुए और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि चूँकि केवल नीलांबर पीताम्बर ही नहीं, कई एक महापुरुष इस देश के लिए, इस राज्य के लिए और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रमंडलों में एक से एक महापुरुष मतलब है देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। ऐसे पूरे देश में हर कोने में शहीदों का एक मतलब बड़ा लंबी मतलब है कि लिस्ट है, फिर हस्ती है जिनको याद करना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जिम्मेवारी बनता है। आज है कि हमारे वीर नीलांबर पीताम्बर के शहीद स्थल जो लेस्लीगंज है, उस लेस्लीगंज में जो फांसी स्थल है, जहां पीपल का पेड़ था, वहां 10-7 डिसमिल जमीन मतलब सरकार के द्वारा वह चिन्हित किया गया है फांसी स्थल। आज वह अतिक्रमण में है, जहां पर फांसी स्थल से मतलब फांसी देने के बाद जिस कुआं में डाला गया, 500 मीटर के बगल में कुआं है, उस कुआं में डाला गया। उस कुआं में वहां के ग्रामीण 2-4 साल पहले हम लोग जाकर वहां पर जब ग्रामीणों से बातचीत किए तो वहां पर एक स्मृति के रूप में स्तंभ मतलब शहीद स्तंभ वहां पर बनाया गया है। बाकी सरकार के तरफ से अभी तक उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, मतलब सरकार का उसके तरफ शहीद स्थल पर ध्यान नहीं है। और इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आज भी मान्य कई सरकार झारखंड में आए और चले गए। मेन जो मांग है केंद्र और राज्य सरकार से, क्या कुछ मांग है आप लोग के समाज का, ये बताइए। हमारा मांग ये है कि अभी वर्तमान में जो पेशा एक्ट लागू हुआ, पेशा एक्ट में हम यहाँ के खुटकटी हैं, खरवार के मतलब 8 उपजातियां हैं। 8 उपजातियों में हमारा एक पदवी और एक ओहदा है और उस ओहदा के आधार पर चूंकि हमारा पूजा पाठ संस्कृति हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन है और उसमें हमारा खुद का बैगा पाहन है, हमारा खुद पाहन पुजारी है, सरना स्थल है। हर गांव में, हर भोक्ता गांव में एक भोक्ता स्थल है जिसका पूजा पाठ करना केवल हम भोक्ताओं का ही है। आप कहीं भी जाएं, जिस क्षेत्र में भोक्ता बहुल क्षेत्र है, भोक्ता गांव है, वहां पर एक भोक्ता स्थल मिलेगा जहां पर एक
लंबा चौड़ा मंडप होगा, गुलाची गज होगा, वहां पर मतलब है कि पत्थर का पूजा होता है, उस पूजा भोक्ता स्थल भोक्ता लोग का ही है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो संस्कृति और कल्चर है उसी के आधार पर हम लोगों को जानबूझकर साजिश के तहत 1950 में हमको अनुसूचित जाति में डाला गया था, लेकिन जब सरकार को हम लोगों ने संज्ञान में दिया, मांग पत्र दिया, उसके बाद 2021 से लेकर लगातार हम संघर्ष किए। उसके आलोक में सरकार ने सही पाया और सही पाने के बाद 2022 में भारत सरकार नरेंद्र मोदी के सरकार ने हमको फिर पुनः जो 1950 में सूची से हटाया गया था, खरवार से अलग हटा के भोक्ता गंजू को अलग जाति बनाया था, उसको हटा के फिर भोक्ता अति खरवार में हम लोग को शेड्यूल लिस्ट में डाला गया है। इसलिए हम लोग यह मांग है कि जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट का मतलब क्या है कि भाई जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसका हमारा परगणित हुआ करते हैं, हमारा मतलब बहुत भोक्ता बहुत क्षेत्र में परगणित है। हमारा संस्कृति में जो बैठकी होता है वो चट्टा होता है, वो चट्टा होता है, अति 4 चट्टा होता है, 7 चट्टा होता है, फिर परगना होता है। इस तरह का हमारा व्यवस्था है। इसके बावजूद भी झारखंड सरकार जानबूझकर हम लोगों के अस्तित्व को मिटाने के लिए सरकार हमारा भोक्ताओं को जगह नहीं दिया। आगे ठोस कदम यही है कि भाई आज कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने मांग पत्र प्रतिपक्ष के नेता को दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है बाबूलाल जी ने कि भाई आपका जो भी मांग है, 6 सूत्री मांग पत्र था, उसमें पेशा एक्ट में हम लोग को नजरअंदाज किया गया है, उस पर उनको संज्ञान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आपके मांगों को गंभीरता पूर्वक है, हम सड़क से लेकर सदन तक हम बात को रखेंगे। हम लोगों ने भी उनकी बातों को सुना है। हम लोग आशा उम्मीद है कि प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी हम लोग का बातों को संज्ञान में लिए हैं, तो स्वाभाविक है सरकार में सदन में अपनी बातों को उठाएंगे और हम लोग को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मेरा नाम दर्शन गंजू, खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के केंद्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद। भोक्ता के शहादत दिवस के रूप में आप 168 मना रहे हैं। सबसे पहले तो सभी टीवी चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को और दर्शकगण को मैं आज हार्दिक जोहार पेश करता हूं। और आज जो है अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर शाही भोक्ता का 128वां शहादत दिवस खरवार भोक्ता समाज विकास संघ केंद्रीय समिति आज मना रही है। और झारखंड के सभी जिला से हमारे जो जिला समिति, जो जिला अध्यक्ष सचिव हैं, उनके नेतृत्व में सभी जिला से यहाँ पर सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। खरवार भोक्ता समाज विकास संघ पिछले 37 सालों से यह शहादत मनाते आ रही है। इस शहादत में जो ध्यान देने वाली, जो ध्यान अक्लिष्ट बात है वह यह है कि शहीद नीलांबर पीताम्बर ने एक साथ 3 पीढ़ी ने जो है अपनी शहादत दी है। पूरे भारत देश में जितने भी आंदोलनकारी हैं या जितने भी संग्रामी हैं, उन संग्रामियों में यह एक खास बात है कि 3 पीढ़ी ने एक साथ शहादत दिया है। लेकिन आज ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कभी भी उन्हें यह समय नहीं रहता। आप देखेंगे कि आज प्रधानमंत्री का जो हम लोग कहते हैं कि फेसबुक कह लीजिए या एक्स कह लीजिए, या झारखंड के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उनके एक्स पर कह लीजिए या फेसबुक पर आज शहीदों के लिए शहादत पर उनके लिए कोई भी श्रद्धांजलि का पोस्ट नहीं आया है। ये काफी दुखद है। ये वर्तमान राजनीतिक चेतना पर सवाल है, ये वर्तमान राजनीतिक गंभीरता पर सवाल है, दोनों के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर भी और झारखंड सरकार के ऊपर भी। बहरहाल इन सब चीजों से खरवार भोक्ता समाज को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेवारी पता है। वो 37 सालों से अपनी जिम्मेवारी निभाते आ रही है और आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम रहे या ना रहे, ये परंपरा सदैव जीवित रहेगी और प्रत्येक साल 28 मार्च को यह शहादत दिवस समाज मनाता रहेगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है? हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष दर्शन गंजू जी है, उनसे संपर्क किए, उनको जो है कि आमंत्रण के लिए उन्होंने निवेदन किया, और लेकिन उनके तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन या प्रतिक्रिया नहीं नजर आई।
उमेश जी, लगातार 37 सालों से आप लोग खेरवार भोक्ता समाज की बात करते हैं। जिस नीलांबर पीतांबर की धरती से खेरवार समाज एक बड़ा नाम तबका निकल कर आया। खेरवार समाज वहाँ का राजा हुआ करता था, लेकिन आज पलामू क्षेत्र में खेरवार समाज का जनाधार कम हो रहा है। उनके जमीनों को जो है मुस्लिमों द्वारा एक्वायर किया जा रहा है। ये खबर लगातार कई सालों से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन क्या आप लोगों में एकजुटता नहीं है, जिसकी वजह से आपके समाज का जो है जमीन लोग अधिग्रहण कर ले रहा है। कई बार आपके समाज के लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया। ऐसे में खेरवार समाज, भोक्ता समाज अपने आप को क्या देख रहा है? देखिए, जमीन लूट जो है आज पूरा झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। रहा बात हमारा समाज का, समाज हमारा एकजुट है, लेकिन हमारी जो लड़ाई थी 22 साल से जो हम संघर्ष कर रहे थे, पहले तो जो हमारी खोई हुई पहचान थी सन 1950 में जो राज्य के जो अभिलेख है उस तरह से हटा दिया गया था। तो हमारी लड़ाई पहले 22 साल हमने वो संघर्ष किया और 8 अप्रैल 2022 को भारत देश के राजपत्र द्वारा, कानून एवं विधि मंत्रालय द्वारा राजपत्र प्रेषित करके वो हक हमें दिया गया। तो हमारी जो वो लड़ाई है वो अभी हम पूरा कर पाए, ले पाए। अब जो हमारी अगली जो लड़ाई है वो जमीन पर भी होगा, भूमि वापसी पर ही होगा, सीएनडी पर ही होगा। क्योंकि पलामू क्षेत्र में खरवार राजा हुआ करते थे, मेदिनी राजा हुआ करते थे। ऐसे में वहाँ के गढ़ जो पुराने जो बचे हुए अवशेष है, उसके आसपास जो है एक जाति का तबका का जो है काफी वहाँ खौफ है। ऐसा वहाँ का लोग अभी विगत दिनों जो है खेरवार और भोक्ता समाज के लोग जो है आए थे राज्यपाल के पास। बिल्कुल, एक गंभीरता पूर्वक हम इस विषय पर यह कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को तोड़ा गया। हम खरवार राजा के रूप में स्थापित थे और हमारा जो काम करने वाले जो थे, हमारा जो शासन कैसे चलता था, भोक्ता जो थे वो पारंपरिक पूजा करते थे, जो हमारे देशवारी थे वो हमारे सीमा पर रक्षा करते थे, जो हमारे पटबंदी थे वो पट्टी बांध करके आंतरिक हिस्से में, सीमा के आंतरिक हिस्से में लड़ाई लड़ते थे। तो इस तरीके से हमारा 8 जो उपजाति है, ये उपजाति नहीं थी, ये खरवार राजा का पदवी था। जैसे वर्तमान में अभी देखेंगे कि मुख्यमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है, वैसे खरवार राजा का संचालन करने के लिए 8 पदवी थी। लेकिन उस 8 पदवी को समाज में जाति बनाकर, उपजाति बनाकर उसको तोड़ दिया गया और राज्य के अभिलेखों में उस समय षड्यंत्र के तहत खरवार राजा को शासन को तोड़ा गया। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि पूरे भारत देश में खरवार एक ऐसी जाति है जो मुगल आए हम झुके नहीं, हम कटे, अंग्रेज आए हम झुके नहीं, हम कटे। इसीलिए हमारी आबादी कम हुई है और हम लोग विभिन्न जो है विभिन्न हिस्सों में हम लोग बटे। लेकिन ये खरवार भोक्ता समाज विकास संघ केंद्रीय समिति पूरे जोर से पूरे झारखंड में ताकत लगाया हुआ है और हम झारखंड ही नहीं, हम 6 राज्यों में आज पूरा समाज को एकजुट कर चुके हैं और हम पुराने शासक वर्ग हैं। हम राज्य काज संभालना और चलाना जानते हैं। हम पूर्ण रूपेण संगठन को एकत्रित कर रहे हैं और पूरा हम लोग जो है सरकार है, झारखंड में आदिवासी सरकार है और आदिवासी लगातार सड़कों पर है। ऐसे में खेरवार समाज, भोक्ता समाज अपने आप को किस स्तर पे पाता है? देखिए, अगर झारखंड में आदिवासी सरकार कह देना ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। अगर आदिवासी सरकार होती तो आदिवासियों को ये हुंकार महारैली नहीं निकालनी होती। कानून को पास कराने के लिए आदिवासियों को लड़ाई लड़ना नहीं पड़ता, स्थानीय नीति को लाने के लिए लड़ाई लड़ना नहीं पड़ता, नियोजन नीति को लागू करने के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ कह देने से कि हेमंत सरकार आदिवासियों की सरकार है, ये परिभाषित नहीं होती।